हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2026 के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान एक अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध मिली है और जांच में आरोप भी कई मिले कि जन्मतिथि में भी गड़बड़ी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु जी, बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है, कहाँ का रहने वाला था जिसके जो है सत्यापन में गड़बड़ी मिली है, और जो पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे थे सरकार के द्वारा विभिन्न, क्योंकि गहनता से जो वहां पर चेकिंग अभियान भी किया जाता था, एक एक चीज बायोमेट्रिक हो चुकी थी, उसके बाद फिर ये लापरवाही और गड़बड़ी कहाँ से रही? जी बिल्कुल मुत्तलिब, आपको बताना चाहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी की परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को संपन्न हुई। इस दौरान देखा गया कि बायोमेट्रिक मिलान भी किया जाता है, रेटिना चेकिंग भी की जाती है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच टीटी की परीक्षा संपन्न हुई। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। इसके बावजूद सारे के सारे इंतजाम धरे रह जाते हैं। जो नकल माफिया और ये जो मुन्ना भाई वो इतने सक्रिय हैं कि वो कहीं न कहीं परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हरदोई से सामने आया था, जब दरोगा भर्ती परीक्षा हुई थी, सिपाही भर्ती का परीक्षा हुई थी, तब भी जो है एक मुन्ना भाई पकड़ा गया था वहां पर बेनी माधव इंटर कॉलेज में। और अब सेंध लगाने का काम किया है हरदोई जिले में ही एक अभ्यर्थी ने, और बताया जा रहा है कि ये मुन्ना भाई जब इसकी बायोमेट्रिक हुई और मिलान किया गया तब ये पकड़ा गया। ये मामला भी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि हरदोई में फर्जी जन्मतिथि व बदले नाम से यूपी टीटी परीक्षा देने पहुंचा था एक अभ्यर्थी, और वो पकड़ा गया। जिसके बाद जो केंद्र व्यवस्थापिका थी उसने उसे पकड़कर जो है कहीं न कहीं पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2026 की प्रथम पाली में शनिवार को शहर के आर्यकन्या इंटर कॉलेज में जो है बायोमेट्रिक जांच के दौरान फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। केंद्र व्यवस्थापिका की तहरीर पर कोतवाली शहर पुलिस ने जांच शुरू की है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि जो तहरीर मिली है, तहरीर दी है केंद्र व्यवस्थापिका और प्रधानाचार्य आर्यकन्या इंटर कॉलेज हरदोई की। आर्यकन्या पाठशाला इंटर कॉलेज पूरा नाम है। उन्होंने बताया कि जो है कन्नौज जिले का रहने वाला एक अभ्यर्थी अमित कुमार यादव पुत्र कमलेश चंद्र यादव ये परीक्षा देने जो है आर्यकन्या इंटर कॉलेज हरदोई आया था, और ये जो रहने वाला है ये कन्नौज जिले के विसुंडल थाना क्षेत्र के ग्राम बखारी का रहने वाला है। और उन्होंने बताया कि परीक्षा जो है सुरक्षा एजेंसियों की बायोमेट्रिक जांच में उसका सत्यापन जो है नहीं हो पाया। इसके बाद जब जांच कराई गई तो अभिलेखों में गंभीर विसंगतियां सामने आई। आरोप है कि अभ्यर्थी ने वर्ष 2012 में अमित कुमार यादव नाम से हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी, जिसमें उसकी जो जन्मतिथि है वो 15 जून 1995 दर्ज थी। बाद में उसने जो है कथित रूप से जन्मतिथि बदलकर 4 अप्रैल 2022 करा ली और वर्ष 2018 में दोबारा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। जांच में यह भी पता चला कि आधार कार्ड में नाम उसने अपना बदलकर आकाश कुमार करा लिया है। इन्हीं के बदले हुए दस्तावेजों के आधार पर वह शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने पहुंचा था। केंद्र व्यवस्थापिका ने इसे सुनियोजित धोखाधड़ी बताते हुए आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। तहरीर के साथ परीक्षा सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई है। इस मामले में एडीएम दीपाली भार्गव ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। तो ये पूरा मामला है। आपको बता दें मुत्तलिब कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी परीक्षा में जो है हरदोई जिले में आर्यकन्या इंटर कॉलेज में जो है सेंटर आया हुआ था। पहली पाली की परीक्षा थी, जिसमें बताया जा रहा है कि कन्नौज का रहने वाला अमित कुमार यादव पुत्र कमलेश चंद्र यादव ये परीक्षा देने पहुंचा था, और इसने जो है अपनी मार्कशीट में अपना नाम, पिता का नाम और जो डेट ऑफ बर्थ होती है जन्मतिथि उससे छेड़छाड़ की थी। इसके अलावा आधार कार्ड में भी छेड़छाड़ की थी और जब इसकी पूरी तरीके से जांच की गई तो बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। और इस मामले में पहले हम आपको सुना देते हैं कि जो अभ्यर्थी पकड़ा गया है उसने क्या कुछ जानकारी दी। अमित कुमार यादव ने उसने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, ये हम आपको सुना देते हैं। मैं छिबरामऊ जनपद कन्नौज का निवासी हूँ। मेरा नाम अमित कुमार यादव। मेरा आधार कार्ड में मिसमैच था, डेट ऑफ बर्थ और नाम चेंज था, बाकी डॉक्यूमेंट सेम है। तो वो केवाईसी ना हो पाने के कारण मुझे यहाँ बैठा लिया गया। अब मेरा दोबारा से केवाईसी चेक हो रहा है।
बस यही सब। एग्जाम में बैठे थे तुम? हाँ, एग्ज़ाम दे के आया था। ये मेरा क्या नाम, ये मेरी बुकलेट है, ये मेरा एडमिट कार्ड है, और पहले कौन कौन से पेपर? ये मेरी दोनों आईडी हैं। कौन कौन से पेपर? दोनों आईडी सामने। ये कौन कौन से पेपर दे चुके इससे पहले? इससे पहले मैंने होमगार्ड का दिया था। नहीं, ओरिजिनल है। आपने सुना कि अमित कुमार यादव ये जो है कहीं न कहीं ये अपनी सफाई में जरूर कुछ कहना चाह रहा है। इसने अपनी सफाई भी दी, लेकिन कहीं न कहीं इसने फर्जीवाड़ा जब किया है तभी ये पकड़ा गया है और मुन्ना भाई के तौर पर जो है अब इससे पुलिस अपने साथ ले गई है। इस मामले में आपको सुना देते हैं एडीएम हरदोई दीपाली भार्गव ने क्या कुछ बताया। आज जनपद हरदोई में टीईटी पीटी परीक्षा जो है आज अंतिम था परीक्षा का दिवस, और आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में एक छात्र अमित कुमार यादव सन ऑफ कमलेश चंद यादव निवासी कन्नौज द्वारा जो केवाईसी कराई गई और बायोमेट्रिक कराई गई उसमें इसका मिसमैच पाया गया। जब इन कारणों की जांच पड़ताल हुई लगभग 11:30 बजे ये प्रकरण संज्ञान में आया, तो जानकारी ये हुई कि इस छात्र के द्वारा अपने हाई स्कूल मार्कशीट में अपने नाम, पिता का नाम, अपने आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि आदि को फोर्ज किया गया, जिससे इसका केवाईसी मिसमैच हुआ। तो इस पर कार्रवाई के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को सूचित किया। इसके पश्चात आयोग में भी बताया और इस पे केंद्र व्यवस्थापक की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। तो आपने सुना ये एडीएम हरदोई दीपाली भार्गव थी, जिन्होंने जानकारी दी कि इसने अपनी मार्कशीट में छेड़छाड़ की थी, नाम, पिता के नाम और जन्मतिथि में, आधार कार्ड में भी छेड़छाड़ की थी। पर मार्कशीट में नाम इसका जो है अमित कुमार यादव दर्ज था, जबकि जो आधार कार्ड था उसमें जो है इसने अपना नाम बदलकर आकाश कुमार करा लिया था। जब बायोमेट्रिक मिलान किया गया उसमें भी जो है ये पकड़ा गया और दस्तावेज जब इसके चेक किए गए तो उसमें सारा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। फिलहाल आपको बता दें कि आर्य कन्या इंटर कॉलेज की जो प्रधानाचार्य और केंद्र व्यवस्थापिका मंजू तिवारी ने अमित कुमार यादव के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। कोतवाली पुलिस उसको साथ ले गई है और मुकदमा दर्ज किए जाने की जो है उन्होंने मांग उठाई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा भी इस मामले में दर्ज कर लिया। आपको ये भी जानकारी दे दें मुत्तली। जी बिल्कुल त्रांशु जी, तो जांच में आरोप है कि उसने जन्मतिथि और नाम बदलकर नए दस्तावेज तैयार किए और उन्हीं के आधार पर परीक्षा देने को पहुंचा था। तो मामला सामने आते ही परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया और फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन इसे गंभीर धोखाधड़ी मानते हुए सभी दस्तावेजों की जांच कर रहा है और एडीएम दीपाली भार्गव कहना है कि शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही तथा जांच पूरी होने के बाद एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम जानकारी के लिए प्रांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।